धोले तो हैं लेकिन धोलिया डेर और वहां आसपास रह गए। वहां भी मैं रात को गया था। कड़ा थल डेर जो मैं बनाऊ का कार्यक्रम था, वो मुझे आखिरी दौरा दिखा। वहां विकास की कमी थी। मैं उनको वचन दे के आया, सामुदायिक भवन उनका निकाला काम चालू करेंगे 1-2 दिन में। उनकी बड़ी सड़क जल्दी में निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में जब क्यूसर आया था, मैं सत्ता में नहीं था। मैं सत्ता के खिलाफ लड़ता रहा, आपको जगाता रहा और आपको जगाते जगाते विकास भी करता रहा। अगर मैं सत्ता में मेरी कलम चलती तो खियूसरी ने पूरे राजस्थान के किसान के बेटों के हाथ में रोजगार भी होता, सड़कें भी होती, पानी भी होता, स्कूल, बिजली, तमाम चीजें होती। दुर्भाग्य से मैं सरकारों से लड़ते लड़ते प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रही। आपने मेरे बाद मेरे भाई को विधायक बनाया, 4 साल आपके 5 साल आपके बीच में रहा, उसको भी प्रयास किए। हर शादी ब्याह, मौत मरण मौका, हर जगह आंदोलनों में हर जगह प्रयास किया और हमने कभी सत्ता का सुख नहीं भोगा। मेरे पिताजी भी विधायक रहे, लड़ते रहे, वो 3 चुनाव बहुत कम वोटों से हारे, 2 में जीते, लेकिन उनको भी शौक था कि सत्ता के खिलाफ लड़े और ये संघर्ष हमारे खाते में आया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस संघर्ष का परिणाम ये निकला कि कहां तो हरियाणा यूपी के लोग प्रचार करने आते थे राजस्थान में हमारा, और कहां आपका बेटा हनुमान बेनीवाल हरियाणा के अंदर अपने नेता का प्रचार करता। जो उन संघर्षों का ही परिणाम है कि तेजाजी महाराज की कृपा है मेरे ऊपर। आपने देखा होगा जब लोकसभा के अंदर जब वो कूद गए थे घुसपैठिए, उनको भी ठीक मैंने किया था। मैं भागा नहीं था, कई एमपी भाग गया, कोई इधर भागा कोई उधर भागा। तो मेरे खाते में जो संघर्ष आया वो मैंने किया और भी करूंगा। और सबसे बड़ी बात मैंने ये की कि जाट, मेघवाल, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, सुतार, प्रजापत सबको साथ बिठाया, नाइक बावरी एक मंच पे बिठाए, सबको आगे लेकर चला। मेरे घर पे आए तो कभी पर्ची नहीं मिलने के लिए पर्ची नहीं देनी पड़ी। उसी सोफा सेट पे मैं बैठता हूँ जिस पे आप बैठते हो, उसी कुर्सी पे मैं बैठता हूँ जिस पे आप बैठते हो। पहले अब मैंने ठीक ठाक किया। आप लोग बैठते, धूप आ जाती थी, लोग ऐसा हनुमान जी का घर बना लिए। अरे मैं तो लोन लेके और ये बनाया 2-3 ऑफिस आपके लिए बैठने के लिए, ताकि ऐसी वजह चले, थोड़ा आराम रहे। आप लोग आओ ना, आराम से बात कर सको। लोगों का दाई तकलीफ, लोग सोचेगा हनुमान साइकिल मान फिर तो फिर तुम्हारा दिमाग कैसा। इनके पास कुछ नहीं था, कैसे था। मेरे पिताजी के पास 1957 में जीप थी। आप बताओ, था तो ध्यान है, 57 में जीप थी। और जो भी घर पर 200-500 आदमी में टापर आता है, खाना रोज ही चलता, मेरा टोला लोग आता, 1000 आदमी लोग था। तो यूं थोड़ी हर कोई कहे हनुमान मैं बनाया थे, कहीं बनाया 10-10 रुपये मांग ले, 10 रुपया का पेट्रोल का, डीजल का तेल भराए लेता, चुनाव में 40 लीटर पर्चियां देता। क्यों फालतू में बातें करता फिर। मेरे को बनाया आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने मुझे बनाया, हर संघर्ष में मेरा साथ दिया और मेरे साथ जो रहा उसको मैंने बनाया, चाहे वो बनाने के बाद भाग गया। मेरे यहाँ से खाली किसी को नहीं भेजा मैंने। और मेरे को तो पिछली बार भी मेरे परिवार से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, आपको पता है। मैंने आपको इकट्ठा किया, मैंने कहा मुझे मुक्त करो, मैं एमपी बन गया, मुझे एमएलए बना दिया, किसी और पे बोझ डालो ताकि एक बराबर का भाई सेवा करता रहे। तो हम एक तो मैं अकेला घूम रहा हूँ, एक 3 लोग घूमे, 4 घूमे तो काम का बंटवारा हो जाता है। गाँव में आपने एक बच्चों को देखा ना भाई, एक ही लाई वो 3-4 को 3-4 को 4 थी। तो मैं अकेला प्रयास कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश को छोड़कर क्यों सिर्फ आ गया। अब देखिए मेरा एमएलए का बजट रोक लिया, तो मैंने एमपी का पैसा खर्च किया। मैंने जिले वालों से माफी मांगी, मैंने कहा आप लोग जाओ, खियूसर में चुनाव है, मैंने सारा पैसा खियूसर में खर्च कर दिया। आजकल में चालू हो जाएगा काम, इसमें सब जगह बिजली का, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, प्रत्येक व्यक्ति के। और मेरे पास जो अर्जियां आई थी आज तक की, उन तमाम ढानियों में बिजली के काम 1-2 दिन के अंदर शुरू होकर महीना 1.5 महीना 15 दिन में सारी बिजली लग जाएगी पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, कोई पीछे नहीं रहेगा। अब कोई लारे रह गया है, कोई हाथों हाथ ढाणी बनाए रहा था, वो कहते मैं ला रहा एक गांव में एक लड़की साहब माँ की तो ढाणी मारी, मैंने लाइट में ढाणी बांध दी गई कि माँ तो 3 दिन पहले बांध दी गई, 3 दिन हो गए, कागज देव बना, कागज देव पोर करने वाला मना कौन करे। देखो खैर जीत तो मैं नहीं सकता, क्योंकि जाट वोट जीत सके थे, जाट को जीत नहीं कर सकता है ना। लेकिन मैंने प्रयास किया, सेवा की, उसका परिणाम ये
कि आप मेरी बात भी मानते हो, ये छोटे बच्चे मेरी बात मानते हैं, मैं इनको हमेशा सही सीख देता हूँ, गलत दिशा में लेके नहीं चलता, इनको कभी नहीं कहता कि शॉर्टकट चलो, ठाकुर का शॉर्टकट चले, फॉर्च्यूनर ले लो, स्कॉर्पियो ले लो, रंट खंड भाग दौड़ धूम धाम, तो इनको मैं कहता हूँ शांति से चलो, धैर्य रखो। जिस दिन हमने धैर्य रखना सीख लिया और जिस दिन हमने इंतजार करना सीख लिया, उस दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। सत्ता का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, लोग चाहे कि अपन भड़कावे और काम ले ले, चढ़ा झगड़ा कराए तो लड़ाए थारा हो थकी कहीं बात था, जैसे लड़ना बाद पैसे करता मेरा ऐसा भाई बात है। हाँ और क्या, तो अब थोड़ी सी अपने लोगों को देखो समझ भी बड़ी है, और ये ज्यादा मन क्या उधर मैं भी रीस कम कर दिया आजकल, देखो पहले कितनी ज्यादा ही राज कितना थोड़ी बहुत अगर रीस नहीं करेंगे काम होने में बिल्कुल। ये तो काम ही इस बात का है कि हनुमान जी की पार्टी से, हनुमान जी के भाई इनसे लोगों से पंगा मत लो, नहीं तो काम ठप कर देंगे, ये वहां से सारा काम चलता है। बाकी जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, लड़ाई किसी ने प्रदेश और देश में लड़ी नहीं, वसुंधरा गहलोत जिसके बेटे को हराया, जब 3 साल 3.5 साल कैसे हमें परेशान किया, मोदी अमित शाह, अभी आ गया नया आपका क्या नाम भजनलाल, और ये सारे लोगों से लगातार लड़ाई हमारी चली है, और फिर भी काम कराए। काम तो क्यों सर, मैं आपके पंचायत समिति से लेकर 2-2 कॉलेज, 5 लाख में कॉलेज, पांचोड़ी में भी खुलवा देता। बीजेपी के लोग जाके बोले कि पांचोड़ी में कॉलेज खुलाओगे साहब कोई फायदा नहीं, हनुमान को फायदा हो जाएगा, रोक दो अभी रुक गया, नहीं तो पांचोड़ी में भी खुल जाता, चालू हो जाता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता कि चुनाव के परिणाम के बाद रिजल्ट कुछ भी रहे, पांचोड़ी के अंदर महाविद्यालय चालू करा दूंगा, जिससे हमारे उस इलाके के बच्चों को पढ़ने का बड़ा फायदा होगा। कर्नूल, बोमा सर, बाबू सर, दातीना, देव, आचीना और ये आपका बूंदेल, यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है। तांतवास, अखासर, जहाँ हमारी बेटियां महाविद्यालय के अंदर जाए। अभी सीनियर स्कूल तक टावरन पढ़ाई लेकिन बेटियां कर बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इसके लिए कॉलेज आवश्यक है। कुचेरा में कॉलेज मैंने खोला, आपको तो पता है सारी बात कि कुचेरा किनका गांव था, राजधानी था। राजधानी में अतुल कादो पड़े रहे, तो सीसी रोड बनाई, पूरी फ्लाईओवर बनाया, बाहर बन रहा, चालू हो रहा काम, लोग के बनाए होगा, एक दिन में थोड़ी बने, हवा थोड़ी बने, पैसा आता है, टेंडर होता है, जैसे ठेकेदार ना हट जाए तो पकड़ लेवा, टाइम लग जाता है, काम चालू होगा। फ्यूचर के पुलिस को चालू कराए कितने दिन हो गए, रुक गए, ठेकेदार भाग गए। कई बार ठेकेदार गड़बड़ी करते हैं, उनको भगा देते हैं, तो काम के एक दिन रुक जाता है, लेकिन काम जब होगा वो सही होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अभी नागौर का जो लोकसभा का चुनाव था, नागौर के लोकसभा के चुनाव के अंदर मैं कुचामन कुचामन के पास गांव में था, मेरे लोगों ने कहा साहब ठेकेदार थे कहीं कर दियो ऐसा खिलाफ अगला में कहीं कह साहब हनुमान नहीं जीत रहा, तो मैं कहता कारण तो पूछो क्यों, कह हनुमान जीत थी ना जब फिर तंग करी और सड़क बढ़िया बनवाए। देखो जब मांग भेड़ो मिल जाओ, जो भी नेता है ना वो चोरी करे मांगे बैठी, मैं चंदो चट्टो दे दे मांगे साहब मैं हाँ पर मेरा काम यह है कि अगर सड़क ठीक नहीं बनी तो जनता मुझे कहेगी हनुमान जी आपके इलाके की सड़क ठीक नहीं बनी, तो मैं उसका आपका उस चीज के लिए मैं गारंटी हूँ कि मैं सड़क ठीक बनवाऊंगा। ठेकेदार नाराज होगा तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर होगा क्या लाइट हार ही तो जाएंगे, इसके अलावा क्या है, हार तो देख रहे कि मैंने पहले ये थोड़ी हारा ही नहीं करी, 2003 में हारा ही तो था, लेकिन मैं मेरी विचारधारा और मेरी बात से कभी नहीं बदला। इसलिए अमित शाह मोदी ने खूब ताकत लगाई, वसुंधरा ने खूब ताकत लगाई, लेकिन काजल की कोठरी में रहते हुए हनुमान बेनीवाल का बाल बांका नहीं कर सके, और आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता रहा। और ये नागौर खेवसर का जो पौधा आपने लगाया ये पूरे देश के किसान कौम के काम आ रहा है, इसलिए पूरा देश खेवसर और नागौर के लोगों को दुआएं देता है, धन्यवाद देता है कि आपने जिस पौधे को तैयार किया वो वट वृक्ष बन के किसान कौम की देश में रखवाली कर रहा है। मेरे लिए इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। लोग ऐसा मंत्री कौन बने, कुल पूछे मंत्री बनाई रोता फिर सड़का मांगे, पूछे कौन मंत्री रोता फिर मंत्री जाके मांगी चाले ही कौन, मेरे 20 मंत्री दोस्त है, अरे साहब क्या दिन भर खड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं, चाले कौन नहीं चाले, लोग कहते मंत्री बनेगा करो काम, काम कहाँ चाह रहे।